तो गाइस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज के क्लास करने से आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करेंगे। अब अगर आपका भी सपना है कि एग्ज़ाम में 35 में 35 आपका थ्योरी भी सही हो जाए और एग्ज़ाम में 35 में 35 आपका ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाए, तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए। कैसे आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है, क्या पढ़ के जाना है और आप लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, इस सब की आइडिया इस वीडियो में मिलने वाला है, ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो बहुत ही बेहतरीन करें और आप एग्ज़ाम में बैठे तो इतना बेहतरीन करें जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके क्वेश्चन को बताते हुए चलता हूं। लेकिन देखिए, आप लोग को बहुत सारा वीडियो इसके पहले भी अपलोड किए गए हैं, अगर उसको नहीं देखें तो उसको भी एक बार देख लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर एग्ज़ाम में बेहतर करना है तो उन सभी को देखते हुए चलने होंगे, तब जाके आप एग्ज़ाम में बेहतरीन करेंगे। इस बात को ध्यान रहे। एक बात और ध्यान रहे कि आप कुछ भी अगर नहीं पढ़े हैं, कुछ भी, अगर इस वीडियो को जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको भी देख के चले जाएंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करेंगे। इस बात का ध्यान रहे आप लोग को। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं और इसके दो उपयोग बताइए। देखिए, संधारित्र क्या होता है इसके पहले मैं आप लोग को कुछ समझा दूं, तब जाके देखिए हमारा मकसद एक ही रहता है कि क्लास में आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको बाद में रिवीजन किया जाए, ऐसा आप लोग को कुछ नहीं करना है। मैं क्लास में याद करवा के ही भेजूंगा आपको, बस आपको बारीकी से सुनना है, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। देखिए क्या है, मैं बता दूं आप लोगों को कि पहले देखिए क्या है। मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, ये है, मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर की क्षमता है कि 5 kg एक धर सकता है। कितने केजी? 5 kg। तो मान लीजिए कि मैं वाटर इसमें रखूं या दूध रखूं, इसमें जल भरूंगा या दूध भरूंगा तो कितना भर पाऊंगा? तो आप लोग सीधी सी बात है कि कहेंगे कि 5 लीटर में भर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि देखिए क्या है, इस बर्तन में यहाँ पे छिद्र कर दूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसको अन्य बर्तन से मैं जोड़ दूं, तब आप लोग बताइए कि कितना मैं जोड़ पाऊंगा। और इसमें भी छिद्र करके यहाँ पे मैं छिद्र कर दूं और ये पानी कहीं बगीचा में ले जाके गिरा दूं, आप खुद बताइए। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले कंटेनर लिया था कितने केजी का? 5 kg का। तो अगर पानी भरता तो 5 kg ही ना भर पाता, लेकिन इस कंटेनर यहाँ पे छिद्र कर दिया, तो अब ये जल इसमें से कहाँ जाएगा? ये जल इधर से होते हुए इसमें चला जाएगा। और इसको मैंने बोला कि पाइप से एक जोड़ दिया, जो कि पाइप कहाँ जा रहा है? बगीचे में जाके गिर जाएगा। तो ये बताइए कि क्या मैंने बर्तन के साइज चेंज किया है कि उसका आकार चेंज किया है? कुछ मैंने चेंज नहीं किया है, कुछ परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन इसकी अभी धारिता बढ़ गई है कि नहीं? अब जितना चाहे इसमें पानी डाला जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही है संधारित्र। संधारित्र क्या करता है कि कोई परिवर्तन किए बिना ही अपने धारण क्षमता को क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? संधारित्र के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं क्या है। कि वह प्रबंधन जिससे चालक के आकार में वृद्धि कर दिया जाए, उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है। मतलब उसमें कोई हमने चेंज कृत्रिम रूप से चेंज किया है। उस मान लीजिए बर्तन 5 kg का है, तो मैंने ऐसे थोड़े ना कर दिया कि इसको बढ़ा के 10 kg का कर दिया, ऐसा नहीं किया मैंने। यहाँ पे छिद्र कर दिया, तब जाके इसकी धारण क्षमता बढ़ा था। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? संधारित्र के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र वोल्टेज को नियमित करने में क्या होता है? उपयोगी होता है। याद रखिएगा कि संधारित्र का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? आपको मैं बता दूं कि वोल्टेज को नियमित करने में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके घर में पंखा जो होता है ना, उसमें ये कंडेंसर लगा रहता है। संधारित्र आप लोगों ने कंडेंसर आप लोग सुने हैं? जो बैटरी के समान व्हाइट उजला सा एक बैटरी के समान आपके पंखा में लगा होता है। अगर वो पंखा में रहता है तो पंखा आपका बहुत तेज चलता है, और नहीं रहता है तो पंखा धीमा चलता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से एनर्जी को क्या करता है? वोल्टता को स्टोर करके रखता है और फिर क्या करता है? पंखा को देता है, जिसके कारण पंखा कैसा चलता है? तेज चलता है। आप लोग के घर में, हर घर में होगा, जरूर देखिएगा, बैटरी के समान होता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है कि संधारित्र रेडियो फ्रिक्वेंसी सन्निविष्ट में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। दूसरा क्या है? तो दूसरा मैं बता दूं कि देखिए क्या है कि चालक की धारिता को परिभाषित करिए। धारिता क्या होता है? वही होता है, मान लीजिए कोई कंटेनर हो गया,
यहाँ पे 5 kg का बर्तन है और ये कितना पकड़ लेगा, 5 kg ही ना। तो जितना भी धारण करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो देखिए क्या है कि किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव एकांक क्या कर दे, बढ़ा दे। याद रखेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता। अरे सीधी सीधी बात समझिए कि वह चालक जो जितनी आवेश को धारण कर सकता है, किसको धारण, आवेश को धारण कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग धारिता के नाम से जानते हैं। तो आवेश को धारण करने वाले चालक को ही चालक की धारिता के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगर कोई भी परिभाषा आपको अच्छा लगता है वही परिभाषा आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको एग्जाम में लिख देंगे तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। और देखिए आप लोग के लिए मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन क्या वो डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिए। आप लोग की एक एक सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका सपोर्ट ही है जो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग का सपोर्ट ही है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप देख रहे हैं, समझ रहे ना। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर किया करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से ही हम लोग को सब कुछ मिलने वाला है। अगले देखिए इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो फैराडे होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, फैराडे होता है। इस बात को याद रखिएगा। और 1 फैराडे कितने के बराबर होता है ये भी ये बता देता हूँ, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि ये बताइए कि 1 फैराडे कितने के बराबर होता है, तो आप लोग को याद रख लेना है कि 1 फैराडे 96,500 कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसका एसआई मात्रक, इसका मान याद रखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं और आपको ऑब्जेक्टिव भी तो सही करने हैं ना। तो देखिए 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करना है, तो थ्योरी के साथ जो भी ऑब्जेक्टिव कनेक्टेड है, जो बताया जा रहा है, उसको भी आप लोग पढ़ लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और एग्जाम में बैठेंगे तो फटाफट आपको याद आएगा और आप एग्जाम में बेहतर करते हुए चले जाएंगे और एक एक क्वेश्चन सही करते हुए चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। तो देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 धात्विक प्लेट लगी होती है, जिससे एक का आवेश को दिया जाता है और दूसरे प्लेट से क्या, पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैंने माना कि ये क्या है, संधारित्र पहला है और संधारित्र दूसरा है, तो इससे तो आवेश इसमें दिया जा रहा है और इसमें से इसमें जा रहा है और इसको हम लोग जोड़ देंगे किससे, पृथ्वी से। तो देखिए इसको क्या हो जाता है कि जितना भी इसको आवेश देंगे यहाँ पे, तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा और इस ट्रांसफर जैसे ही हो जाएगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको जोड़ दिया जाता है पृथ्वी से, जिसके कारण इसकी धारण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसको हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र का काम होता है। और आप लोग से एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए संधारित्र के सिद्धांत क्या होते हैं, इसका आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि संधारित्र के लिए सिद्धांत कौन से दिए गए हैं, ये सिद्धांत क्या होता है। अरे सिद्धांत अभी मैं आप लोग को समझा चुका हूँ कि 2 प्लेटों को जिसमें धारण क्षमता हम बढ़ा रहे हैं, धारिता बढ़ा रहे हैं, वही तो संधारित्र का सिद्धांत है। तो संधारित्र के सिद्धांत आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए अगर वाकई में आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके जाइएगा। आंसर जो भी पूछा जाता है ना, तो आप आंसर कमेंट में लिखेंगे तो उससे हम लोग को भी पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, और आप लोग को भी आइडिया लगेगा कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं और हम लोग किस लेवल लायक हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदमों में होगी और बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।